धार्मिक वो है जो शांत है, मौन है, जो भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव नहीं होता, वो धार्मिक होता है। सब कुछ छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। 28 अक्टूबर, दिन है बुधवार। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। Two places are most valuable in the world. The nicest place to be is in someone's thoughts and the safest place is to be in someone's prayer. Good morning friends. यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। दोस्तों, प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच, जिसने जान लिया समझो उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो गई। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हों, परंतु उन बूंदों को लगातार बरसना ही बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे निरंतर प्रयास जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और आप बहुत खुश होंगे। मन में खुशी का उल्लास तीव्र होने वाला है। बस कुछ विचारणीय बिंदु मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर जरूर गौर करेंगे। दोस्तों, देशवासियों का बहुत अधिक धन बाजार में आ जाएगा। विचार कीजिए कि आप अपने धन को देश में ही निवेश करना चाहते हैं, फिर आपकी खरीदारी से विदेशी कंपनियों को लाभ मिलने वाला है। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति कृपया कुम्हार की बनी हुई मूर्तियों के द्वारा ही खरीदी जाए। इससे देशवासियों के रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और जन सामान्य उन्नत होगा। बिजली के छोटे छोटे बल्ब की सारी लड़ियां विदेशी हैं। इनके स्थान पर सरसों के तेल वाले मिट्टी के दिए जलाएं। सामान्य व्यक्ति को दिया जलाने वाला उपहार कृपया अधिक अच्छा दें, क्योंकि हो सकता है आपके उपहार से ही वो दीपावली मनाएं। यदि संभव हो तो कृपया काफी पहले उसे उपहार दे दें, ताकि आपके द्वारा दी गई वस्तु का वह हृदय से भी उपयोग कर सके। और दोस्तों, अंत में पूजा करते समय कुछ सामूहिक मंत्र, भजन, श्लोक इत्यादि अवश्य करें। भारत माता की जय का उच्चारण अवश्य करें। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिनांक है 28 अक्टूबर, दिन है बुधवार और एपिसोड नंबर है 172। जाइएगा मत, मैं मिलता हूं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा आज का विचार और उसके बाद सुनाऊंगा आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी। मैं आता हूं अभी छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 172, 28 अक्टूबर और दिन है बुधवार। अब मैं सुनाता हूं आपको आज का विचार और आज के विचार का जो शीर्षक है वो है 3 सवाल। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध एक नगर के बाजार से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को वंदन करते हुए बोला, भगवान, यहाँ का नगर सेठ आपकी निंदा करते हुए आपको कुछ बोल रहा था। अगर आज्ञा हो तो बताऊं।
भगवान बुद्ध बड़े शांत मन से बोले, पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर आगे देखते हैं कि नगर सेठ की बात सुननी है या नहीं। बुद्ध भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि नगर सेठ ने मेरे बारे में जो कहा वो सत्य है? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, मुझे तो उसकी बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं है। उसने बोला, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा सवाल भगवान ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि जिस बात को तुम बताने जा रहे हो उसे सुनकर मुझे दुख होगा? तो व्यक्ति ने जवाब दिया, हां भगवान, उसे सुनकर तुम्हें दुख अवश्य हो सकता है। तीसरा सवाल भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो बात तुम मुझे बताओगे वह मेरे किसी काम की है या उससे मुझे कोई लाभ होगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं भगवान, ये बात नहीं आपके किसी काम की है, ना ही कोई लाभ ही होगा। तो तब भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा हृदय एक शांत सरोवर है जिसमें प्रेम, दया, करुणा के पुष्प रखता हूं। जिस बात पर तुम्हें यकीन नहीं है, अर्थात जो बातें व्यर्थ हैं, ऐसी बातों को सुनकर मैं अपनी शांत सरोवर रूपी हृदय को क्यों मलिन करूं? व्यक्ति को ज्ञान मिल चुका था, अर्थात कि किसी की भी बात का और उसको दूसरे जो सुनाए वही सही है, यह विचार करना चाहिए। अर्थात स्वयं की विवेक को जगाकर निंदनीय बातों से दूर रहना चाहिए। आत्मा सदा सुख, शांति, प्रेम, दया, करुणा का सरोवर है, इसलिए आत्मा में मन बुद्धि के होने के कारण इसको झूठी बातों से बचाते रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज का विचार और मुझे उम्मीद है कि 3 सवाल जिसका शीर्षक था ये आपको जरूर पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत, मैं आपको सुनाता हूं इस प्रोग्राम का जो आखिरी अंश होता है, जो पड़ाव हमारा होता है, वो आखिरी पड़ाव होता है कहानी के रूप में। और आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और मेरी कहानी का शीर्षक है इट्स माई प्लेजर। अब मैं सुनाता हूं आपको ये कहानी, जाइएगा मत। दोस्तों, बहुत दिनों से प्लेजर गाड़ी का उपयोग नहीं होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। मेरे मन में विचार आया कि ओला पे इसे बेच दूं और मैंने तुरंत एक ऐड डाल दिया और इसमें कीमत लिखी 30,000 रुपये। बहुत सारी ऑफर आई, 15 से 28,000 रुपए के बीच तक की। मुझे लगा यदि 28 मिल रहे हैं तो 29 और 30,000 भी मिल ही जाएंगे। एक का प्रस्ताव 29,000 रुपए का भी आया। मैंने उसे भी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। एक सुबह एक कॉल आया और उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा था, पसंद भी आई है, परंतु 30 जमाने का बहुत प्रयत्न किया, 24 ही इकट्ठे कर पाया हूं। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया अपनी प्रिय गाड़ी प्लेजर मुझे ही दे दीजिएगा। नई गाड़ी दुगनी कीमत से भी ज्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। मोबाइल बेचकर कुछ रुपये मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, अपनी प्लेजर गाड़ी मुझे ही दीजिएगा। मैंने भी औपचारिकता के मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए। मैंने वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 रुपए लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 रुपये में। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं अपनी प्रिय गाड़ी प्लेजर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर प्लेजर आएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था।
ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फोन किया, साहब कितने बजे आऊं? पक्का आप समय का खराब नहीं करूंगा, पक्का लेने आऊंगा, बेटे को लेकर या अकेले आऊं, पर साहब प्लेजर गाड़ी किसी और को मत दीजिएगा। वो 2000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में उसके बेटा भी था जो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर ये पैसे लाया था। एकदम आतुरता और कृतज्ञता से प्लेजर को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दे दी, कागज भी दे दिए अपनी गाड़ी के। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था और रुमाल निकालकर गाड़ी को साफ कर रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा तो मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए होगे, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते हुए मिठाई लेते जाना। सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं भी या नहीं इन लोगों के पास, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ ही जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी प्लेजर ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और बार बार आभार व्यक्त किया। हम लोग सहज भाव में कहते हैं इट्स माई प्लेजर, परंतु आज प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी होता है। करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं, किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो बनाया ही होगा। आज सब्जी वाली किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपनी ओर से केवल 5 या 10 रुपये अधिक देकर देखिए, वही प्लेजर ना आए तो कहना। छोटी छोटी खुशियां बांटे। दोस्तों, ये थी कहानी इट्स माई प्लेजर, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही शिक्षाप्रद और एक बहुत ही मार्मिक कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहेंगे। कल मैं आपके सामने एक बार फिर आता हूं अपने एपिसोड नंबर 173 को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, अलविदा, गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर, और साथ में जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।